अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो कुछ टाइम से मैं पहले भी सीवी के हवाले से स्पेशली मैंने पहले वीडियो बनाई थी कि आपको सीवी किस तरह की बनानी चाहिए, स्पेशली जो सेफ्टी में। तो मैंने रिसेंटली मैंने जब मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया था तो मैंने एक प्रोफेशनल से अपनी सीवी बनवाई थी जो माशाल्लाह पाकिस्तान से ही थे। तो उन्होंने मुझे, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था तो वो मेरे साथ काम करना चाह रहे थे। मैंने बोला फ्यूचर में आपको मैं लोग दूंगा तो मैं आपका काम भी देख लूँगा और चीज़ें, क्योंकि उसके जितने भी उनके क्लाइंट थे वो सारे अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के और यूके के, यूरोप के थे। तो मैंने उसके बाद ऐड भी, ये डिस्कशन भी की, यूट्यूब पे भी डाली, इंस्टाग्राम पे भी बताया कि भाई कोई सीवी अगर कोई होगा कोई सेफ्टी में तो मुझे बताइएगा, कोई प्रोफेशनल सीवी। फिर मैंने वीडियो में यही बताया कि इस तरह की सीवी अगर आप कहीं भी सबमिट करते हो किसी बड़ी कंपनी में तो वो ऊपर में आती है। अगर आपकी कोई प्रोफेशनल सीवी है उसमें कुछ कीवर्ड्स इस तरह के डालते हैं कि आपकी सीवी लाजिम उनकी फ्रंट लाइन पे आती है एचआर में। तो कुछ लड़कों ने मुझसे रब्ता किया। अब लड़के जो रब्ता कर रहे हैं उसको मैंने देख के, क्योंकि मुझे ऑलरेडी जिनसे मैंने सीवी बनवाई थी उन्होंने बोला था कि हम गल्फ में जो भी मतलब गल्फ वालों को हम डील ही नहीं करते। तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया था कि यार क्यों नहीं डील कर रहे हो गल्फ में, मतलब क्या? वो बोले कि पैसा नहीं देते, वो पैसा दे ही नहीं सकते। तो मुझे कहीं ना कहीं फिर जब मैंने ये चीज़ें मैंने डिस्कशन की, मेरे साथ कुछ लड़कों ने, मतलब 8 से 10 लड़कों ने मुझसे कांटेक्ट किया सीवी के लिए, और ट्रस्ट में मुझे ट्रस्ट हो गया, बिलीव हो गया मैं कि हाँ वाकई उनकी बात सही है। कि मेरी कोशिश थी कि कम से कम पैसों में एक अच्छा काम हमें मिले ताकि एक बंदा ताकि रेगुलर उस पर वर्क करे। लेकिन क्या हुआ, जितने भी बंदे आए तो मैंने उनको जब प्राइस बताई, मैं क्या इतने में आपको सीवी और कंडीशंस के उनको बताया कि अच्छा ये चीज़ें, आपकी कितनी एजुकेशन है भाई, आपका कितना एक्सपीरियंस है, तो उस हिसाब से सीवी बना के देंगे ताकि उस सीवी का कोई बेनिफिट हो। सिर्फ ये नहीं होगा कि सिर्फ पैसा लेना है और सीवी बना के दे देनी है भाई, सिर्फ पैसा छापना है, ऐसा चक्कर नहीं था। तो मैंने डिस्कशन की, कुछ लड़कों ने मुझसे रब्ता किया। अब कोई कह रहा है जी 10 रियाल कम कर दो, 20 रियाल भाई कम कर दो इसमें से, भाई ये तो बहुत ज़्यादा है, वो तो इतने ले रहा है, भाई ये तो इतने में बन जाती है। तो मैंने सोचा यार ये तो अजीब ही काम हो गया यार। तो मतलब जब आपका एक माइंडसेट ही नहीं है एक प्रोफेशनल सीवी का या प्रोफेशनल जॉब का, तो आप प्रोफेशनल सीवी बनाओगे ही क्यों? आपको ज़रूरत ही नहीं है उसकी, क्योंकि आपका माइंडसेट वही है। सबसे पहले तो अगर आपको अच्छी जॉब के लिए, अच्छी कंपनी के लिए आप अप्लाई करने के लिए जा रहे हो, सबसे पहले तो माइंडसेट को चेंज करना है कि हमें यार मेरी सीवी इस तरह की हो कि सबसे डिफरेंट हो। मैं जिस कंपनी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ उसके जो चीज़ें हैं, वहाँ का उनका स्कोप क्या है, उनके पास फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या हैं, उसी हिसाब से वो चीज़ें डील होती हैं। अब मैं लास्ट टाइम मैंने रियाद में एक टूरिज्म कंपनी है, तो मेरे एक दोस्त के साथ मेरा डिस्कशन चल रही थी। उसने बोला कि सेफ्टी इंजीनियर में वैकेंसी है, तो आप सीवी को इस तरह से सीवी बनाओ, अपनी लिंक्डइन आईडी को भी चेंज करो। तो मैंने किया। अब मैं साइट पे वॉक थ्रू में था तो मुझे उसका मैसेज आता है, कॉल आती है कि काशिफ जल्दी से सीवी में कुछ चेंजेस करो। उसने मुझे बताया। अब मैंने जिसको हायर किया हुआ है तो मैंने उसको फ़ौरन मैसेज किया, उसने मुझे 2 से 4 मिनट में चेंजेस करके दी। वो मैंने फिर भेजी, फिर 10 मिनट के बाद उसने बोला नहीं ये चीज़ चेंज कर दो, फिर उसको मैंने भेजा। मतलब उस 2-2.5 घंटों में ना मैंने 10 बार चेंजेस किए और वो उस चीज़ को मुझे सपोर्ट कर रहा है जिसको मैंने हायर किया हुआ है। और सीवी मैंने सबमिट की तो अच्छा उस पर व्यू आया। उसने आगे क्लाइंट को जब जमा की, उसने बोला कि ठीक है इस बंदे को हम चांस देंगे इंटरव्यू का, आप टाइम फिक्स करेंगे, आपको बताएंगे। तो मेरे लिए उस वक्त ये था कि यार मेरे लिए जितने भी पैसे लग जाए मैटर नहीं करता, मुझे ये था कि मुझे इंटरव्यू तक पहुंचना है। उसके लिए जिस तरह की भी कोई रिकमेंडेशन होगी मैं उसको करूंगा, वो मैटर नहीं करता। तो अभी जो लोग मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं, अगर वो काम भी कर रहे हैं सेफ्टी में, या उनका माइंडसेट है कि यार हाँ हमें सेफ्टी में आगे बढ़ना है और वाकई में हमें उस तरह की सीवी चाहिए, वो आपको खुद आइडियाज़ देते हैं कि यार इसको इस तरह से करना है। क्योंकि मैं सेफ्टी की अगर बनवा रहा हूँ तो मतलब कि जो बंदा जिनके साथ कनेक्टेड हूँ वो सेफ्टी पे पूरा फोकस कर रहा है, उनको सारे कीवर्ड्स, सारे पॉइंट्स का पता है, कौन सी कहाँ पे क्या चीज़ लिखनी है, कैसे सीवी को ऊपर लेके आना है। अब ऐसा एक प्रोफेशनल आदमी है, आप उसको अगर डायरेक्टली आप डील कर रहे हो, आप बोलो, वो अगर आपसे मतलब पहले तो वो डॉलर्स में ही सारे पैसे लेते हैं, गल्फ वालों को डील ही नहीं करते। तो मैं एक
इंसान को लेके आया था कि यार ठीक है, मेरे जितने भी जानने वाले होंगे एटलीस्ट उनको फ़ायदा पहुंचे। लेकिन मैं इतना सैड हुआ हूँ इस चीज़ से, मतलब मायूस हुआ हूँ। तो मेरा उसके बाद दिल ही, मैंने कहा यार सॉरी यार, मैं उनसे सॉरी की, मैंने कहा सॉरी यार, मैंने इसकी चीज़ की मार्केटिंग भी की थी कि चलो यार कुछ लोग ऐसे आएंगे, लेकिन लोग ऐसे नहीं है, वाकई में गल्फ में नहीं है। यहाँ पे सारे 15-20 रियाल वाले हैं कि जुगाड़ कहीं लगे, बात जुगाड़ी है, पैसा लगाने को कोई तैयार ही नहीं है कि इस चीज़ का या इस तरह का कोई माइंडसेट ही नहीं है लोगों में। और आई डोंट नो व्हाई, इस तरह से क्यों है मुझे नहीं पता। तो लेकिन ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आप विजन आपका आगे का है तो आपको सबसे पहले अपना माइंडसेट चेंज करना है कि चीज़ों को अगर पैसा आपको लगाना पड़ेगा अच्छी चीज़ों के लिए। क्योंकि अगर एक ही क्योंकि जब मैं शुरू में आया था सऊदी में, तो मुझे याद है मैं रियाद पार्किंग में वहीं पे एक बांग्लादेशी का कैफ़े था, वहीं पे सीवी बनवाई थी और 15 रियाल में बनवाई थी। तो वो एक ही फॉर्मेट देते थे। तो एक जगह पे इंटरव्यू के लिए गए हम लोग, अनाबी में शायद गए थे, तो वहां पे सेम फॉर्मेट के 4 बंदे और थे, उन्होंने चारों को रिजेक्ट कर दिया। उनको लगा कि ये चारों कोई दोस्त हैं और ये नए इन्होंने पता नहीं ऐड की है या क्या किया है, चारों को रिजेक्ट कर दिया ट्रस्ट में। उसके बाद तो फिर माशाल्लाह जलील साहब ही हमारी सीवी बनाते रहे, एडिट करते रहे, इधर उधर जब बोला करते रहे। तो ये इनकी मोहब्बत है। तो लेकिन फिर जब टाइम आया, जब चीज़ों का पता चला कि बड़ी कंपनी में आपको सीवी किस तरह की बना के, क्योंकि जब मैंने ये आईडी कर लिया, NVQ कर लिया, मेंबरशिप ले ली, मेरे जितने भी दोस्त थे फिर उनके साथ मैं कनेक्टेड हुआ, उन्होंने मुझे आइडियाज़ दिए कि काशिफ सीवी इस तरह की बनानी है, ये चीज़ें ऐड करनी है, ये चीज़ें ऐड करनी है। तो तब मुझे आइडिया हुआ, वरना उससे पहले तो मैं खुद इसी तरह से चल रहा था। मैं शायद 15 रियाल तो क्या, मैं 50 रियाल भी नहीं लगाता। जब मैंने अपना माइंड सेट चेंज किया, अब मुझे ये था कि यार अब मैं लगाऊंगा जितने पैसे लगेंगे, क्योंकि मुझे अब आगे बढ़ना है। जब आपका माइंडसेट ही नहीं है तो भाई फिर आपको कांटेक्ट भी नहीं करना चाहिए। फिर तो व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐसे लोग भी हैं जो आपको 20 रियाल में सीवी बना के देंगे, आप बनवा सकते हो। तो लेकिन एक बड़ी कंपनी में वो अप्लाई नहीं कर सकते, उस सीवी की कोई वैल्यू नहीं है, उसको कोई देखेगा भी नहीं, ना ही वो ऊपर आएगी, वो हमेशा वो डस्टबिन में ही जाएगी हमेशा। तो ये चीज़ आपको थोड़ा माइंडसेट चेंज करना है। तो काइंडली अगर कोई इस तरह का बंदा हो जो ये ड्रामे ना करता हो, जो डायरेक्टली उसको हाँ भाई सीवी मुझे चाहिए, मुझे परफेक्ट चाहिए, फिर वो आपको प्रॉपरली, जब भी आपको कुछ मतलब सीवी जब आप किसी भी दोस्त के थ्रू दे रहे हो या किसी को रिकमेंडेशन के थ्रू दे रहे हो या कहीं पे जॉब है या किसी ने आपको बता दिया है कि भाई वहाँ पे जॉब है, जल्दी से सीवी, मुझे जल्दी से सीवी चाहिए, क्योंकि ये बड़े काम जल्दी में होते हैं। फिर उसमें कुछ चीज़ें चेंजेस भी होती हैं कि भाई इसको जल्दी से चेंज करो, फिर वो बंदा आपको सेम आप पॉइंट्स देते हो, फौरन वो चेंज करके भी देते हैं इमीडिएट। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो अगर आप ये चीज़ें अगर आप करवाना चाहते हो तो फिर आप कांटेक्ट करो, अदरवाइज प्लीज़ दूर रहो यार, आप बिल्कुल भी रब्ता ना करो। कोई इस तरह का बंदा चाहिए भी नहीं जो टाइम वेस्ट करे। और ये चीज़ों जो 20 रियाल उसको इधर कर दो, 50 रियाल इधर कर दो, यार क्या यार मजाक कर रहे हो यार। आप इतने पैसे लाखों रुपये लगा के सऊदी में आ गए हो, आप इतने सर्टिफिकेशन पे लाखों रुपये लगा दिए, अब आप पैसे लगाने को सीवी के लिए, अच्छी सीवी के लिए पैसा लगाने को तैयार ही नहीं हो। आप कह रहे हो ये कागज़ के टुकड़े हैं 3, इसको 10 रियाल में हो जाए, जान छूटे यार, फेंक के मारो मुंह पे अगले बंदे पे। ऐसा नहीं होता यार। ये डिपेंड करता है किस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो। अगर आप किसी सब कॉन्ट्रैक्टर में कोई छोटी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, वहाँ पे मैटर ही नहीं करता, जिस तरह की मर्जी सीवी दे दो, उनको बंदा चाहिए वो रख लेंगे। लेकिन कोई बड़ी कंपनी में, किसी बड़ी जगह पे, किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में आप अप्लाई कर रहे हो, वहाँ पे बहुत मैटर करता है सीवी का, कि आपकी सीवी किस तरह की है, आपने बनाई कैसी है, उसका फॉर्मेट कैसा है, उसमें क्या क्या चीज़ें आपने ऐड की हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसे ऐड किया हुआ है, आपकी डिटेल कैसे ऐड हुई है, कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं आ रही है। रिसेंटली मैंने अपने भाई की सीवी सबमिट की थी एक बड़ी कंपनी में, तो ट्रस्ट में मुझसे गलती क्या होगी, मैंने उसको रिव्यू नहीं किया, मैंने डायरेक्ट सेंड कर दी। भाई ने किसी से बनवाई, पाकिस्तान से बनवाई किसी से, उसने पैसे दिए जितने दिए मुझे आइडिया नहीं है। उसमें एक स्पेलिंग की मिस्टेक पकड़ के ना उन्होंने हाथ से जॉब भी गई, इंटरव्यू का चांस भी नहीं मिला, हालांकि कॉम्पिटेंट पर्सन था। तो उस चीज़ से आपको बड़ा सीखने को मिलेगा, क्योंकि काइंडली अगर कोई इस तरह का है, क्योंकि स्पेशली फिर दूसरी बात ये भी है कि अगर जिन लोगों ने लेवल 6 किया हुआ है और वो कोशिश कर रहे हैं कि यार मेंबरशिप के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, उसमें अगर आपकी सीवी में कोई मिस्टेक आ गई नज़र, तो आप गई, फिर मेंबरशिप वाला सीन भी गया। तो इसको बड़ा प्रॉपर प्लानिंग से, प्रॉपर तरीके से आपको सीवी बनानी है और सबमिट करनी है। उसमें कोई मिस्टेक की गुंजाइश ही नहीं है, आपको बार बार रिव्यू करना है, किसी प्रोफेशनल से बनवानी है।
तो जब मैंने जिस प्रोफेशनल के साथ मैं कनेक्टेड हूँ, मैंने उसे पूछा, उन्होंने बोला यार गल्फ वालों को डील नहीं करते, तो वो पैसे नहीं देते। तो मैंने बोला भाई कितने आप नॉर्मली कितने चार्ज कर रहे हो, क्योंकि वो डॉलर्स में चार्ज कर रहे होते हैं, मतलब अमेरिकन हैं तो वो $300 to $400 वो पे कर रहे हैं CV के। ऑस्ट्रेलियन है वो भी पे कर रहे हैं, जो UK के हैं, यूरोपियन है वो भी पे कर रहे हैं। लेकिन गल्फ वाले 50 रियाल, खैर 50 रियाल वाला तो सीन ही नहीं है। अगर मैंने कोशिश की थी कि 100 रियाल में हमें एक अच्छी CV, प्रोफेशनल CV बना के दें, तो लेकिन वो भी उस पर एग्री नहीं थे। लेकिन मैंने उस चीज़ को एग्री उनको करवाया था कि मैं आपको बंदे दूंगा भाई, मुझे CV, क्योंकि सेफ्टी का मैं सेफ्टी फील्ड का बंदा हूँ, तो मुझे ये था कि मेरे जो लोग हैं फील्ड के, उनको एक अच्छा काम मिले और थोड़े पैसों में मिले। लेकिन वो भी लोग 50 मतलब 100 रियाल की मैंने जब डिस्कशन की, तो लोग कह रहे हैं यार 20 रियाल में बन जाती है यार 40 रियाल में बन जाती है यार। मुझे आगे से गुस्सा आ रहा है, मैं कि यार कैसे लोग हैं यार, ये मुझसे कांटेक्ट ही क्यों कर रहे हैं, मुझसे बात ही क्यों कर रहे हैं। मैंने अपना उनको मैसेज का रिप्लाई देकर ही अपना टाइम क्यों वेस्ट किया। काइंडली यार चीज़ों को थोड़ा देखें, तो इस तरह से ना करें। अगर किसी को फिर भी CV, अगर कोई प्रोफेशनल है तो अगर CV को किसी को बनवानी है तो काइंडली मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, तो इंशाल्लाह मैं प्रॉपर रिस्पांस दूंगा। अगर कोई ड्रामा है, टाइम वेस्ट है, तो प्लीज़ मुझे मैसेज मत करें। बहुत शुक्रिया आपका। और काइंडली इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो काशी व्लॉग के नाम से मेरा अकाउंट है इंस्टाग्राम, वहाँ पे आके मुझे मैसेज कर सकते हो, यहाँ पे आप कमेंट्स भी कर सकते हो। बहुत शुक्रिया।